पिछले एपिसोड में अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी आ गई थी, जिसे देख सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर सोंग पहचान जाती है कि ये तो असल में डेस्टिनी आई है, इसीलिए अब उसे समझ में आ गया था कि ये तो असल में यू हाउ का काम है। जिसके वजह से वो इस बात से काफी खुश हो गई थी। जिसके बाद वो कहना लगती है कि जब सिल्क सिटी को सबसे ज्यादा रीइंफोर्समेंट की जरूरत थी, तब तुम उस समय पर वापस आए हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो अब इसमें कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत अपना अनडेड आर्मी का यूज करके बीस्ट आर्मी के ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसे देख एल्डर सोंग कहने लगती है कि रीइंफोर्समेंट अब आ गया है, इसीलिए सभी अपने अपने हौसले को बनाए रखो, क्योंकि अब जीत हमारे आंखों के सामने है। वहीं हम देखते हैं कि वे भी अपने पावर का यूज करके बीस्ट आर्मी का सामना कर रहा था। जिसके बाद वो भी अपने लोगों से कहने लगता है कि रीइंफोर्समेंट आ गया है और इसीलिए अब सभी मुझे फॉलो करो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ननान भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे देख सेंसी उससे कहता है कि आखिरकार तुम भी आ ही गई। वहीं उधर हम देखते हैं कि काइतो और सियाओ भी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और सियाओ कहने लगती है कि ये तो काफी अच्छा हो गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यान भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं और कहना लगता है कि काउंटर अटैक करना शुरू करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बीजी भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो इंजर्ड बीच को हील करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए फिर से अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी सोल्जर ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से फिर से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बीस्ट आर्मी भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वे भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि अनडेड आर्मी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके बीस्ट आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट आर्मी इनके सामने अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूहाओ ने यहाँ पर नेक्रोमेंसी डिजास्टर का यूज किया है, जो कि असल में इलेक्ट्रोलक्स के द्वारा सिखाए गए सबसे ताकत और नेक्रोमेंसी मैजिक में से एक है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही मैं भी केवल कमजोर अनडेड क्रिएचर को यहाँ पर समन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अनडेड क्रिएचर्स को कोई डर नहीं होता, जिसके वजह से वे लगातार पागलों के जैसा अटैक कर सकते हैं और इसीलिए वे जरूरी बीस्ट टाइड के ऊपर भारी पड़ेंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अनडेड आर्मी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, इसीलिए वे अब इसमें कोई भी देरी नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि वे बीस्ट आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि बहुत पावरफुल सोल बीस्ट इनके सामने कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए वे इनके बीच में फंसकर मारे जाते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि अनडेड आर्मी बीस्ट आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, जिसके वजह से वे इनको यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं और अब इसीलिए हम देखते हैं कि सोल बीस्ट इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बीजी भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि आखिरकार अनडेड आर्मी कहाँ से आ गए और क्या असल में इनको इंसान ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है और फिर कहने लगती है कि अगर सच में इनको इंसान कंट्रोल कर रहे होंगे तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। वहीं हम देखते हैं कि सोल बीस्ट अब अनडेड क्रिएचर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, जिसे देख बीजी कहने लगती है कि इस बार तो स्टारडू फॉरेस्ट ने अपने सभी एलाइट को भी डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें कि असल में पूरे 4 लाख सोल बीस्ट शामिल थे, लेकिन अब तो इस समय यहाँ केवल 2 लाख सोल बीस्ट ही बचे हुए हैं। जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि सिल्क सिटी तो अनगिनत इंसानों सिटी में से एक है, लेकिन इसके बाद भी इसने स्टारडू फॉरेस्ट के बीस्ट टाइड को अकेले ही रोक दिया है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें जीत भी गए तो फिर क्या हमने शुरुआत में जैसा उम्मीद किया था वैसा हो पाएगा। फिर हमें पता चलता है कि वह असल में सीधे ह्यूमन वर्ल्ड में इन्वेट करना चाहते थे ताकि वे जितना ज्यादा हो सके इनके पावर को कम कर सके। अब इसीलिए उसे समझ में आ गया था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले से अपने 40% से ज्यादा आदमी को खो दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि इनका बीस्ट टाइड पूरी तरह से फेल हो गया। फिर वो कहने लगती है कि न केवल हम इंसानों को कमजोर बनाने में फेल हो गए, बल्कि इसके वजह से हमारे इसमें बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ और स्टारडू फॉरेस्ट ने 10 सालों से जिस पावर को इकट्ठा किया था, हमने तो केवल एक ही बार में उसे खो दिया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वे अब इसके बारे में क्या करें। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि इविल आई टायरेंट टेम्परर अभी भी यूहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और फिर कहने लगता है कि डेस्टिनी वाले हेड सोल बोन के पास में ऐसी पावर है जो कि एक दिन में 3 स्पिरिचुअल अटैक को रोक सकता है और इसीलिए अगर ये मेरे पास में नहीं होता तो फिर ऐसा लगता है कि मैं इविल आई टायरेंट टेम्परर के गुस्से से नहीं बच पाया होता। इसके बाद वो कहने लगता है कि रास्ते में मैंने इविल आई टायरेंट के 10,000 साल वाले सोलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके वजह से मेरे स्पिरिचुअल आई की पावर 7 रिंग वाले सोल सेंट में पहुंच गई है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही मैं एक सोल सेंट बन गया हूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए मेरी सोल पावर एनफ से काफी दूर है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैं टाइटल डब्ल्यू लेवल में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया तो फिर इसके वजह से मैं तो यहाँ पर और भी बड़े आर्मी को समन कर सकता हूँ, जिसके वजह से मुझे लगता है कि वे और भी ज्यादा पावरफुल होंगे और इसीलिए वे सीधे बीस्ट टाइड को ब्रेक करने के लिए काफी होंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सिमुलेशन वाले सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि डिमेंट्री भी इस बात से काफी उदास हो गया था और कहने लगता है कि हमने तो सिचुएशन को पूरी तरह से खो दिया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बीजी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अब यहाँ पर इनके बहुत सारे सोल बीस्ट मार दिए गए थे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सोल्जर भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और इनको ऐसा लगने लगता है कि वे इसमें जीत गए। मगर तभी इसी
इसी बीच हम देखते हैं कि एम्परर टियान अपने आप को आजाद कराने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और अब इनको समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पर क्या होगा। जिसके बाद वही एम्परर टियान कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतना आसानी से ट्रैप कर सकते हो? और फिर हम देखते हैं कि उसने मास्टर सुवन को यहाँ से फेंक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान तुरंत इनको बचाने के लिए आता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इनको नीचे गिरने से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवन इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं और फिर कहते हैं कि एम्परर टियान ने सील को ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बीस्ट आर्मी फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी शांत नहीं रहना चाहता और वे सभी अपने अपने फुल पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर सुवन फिर से इसके लिए जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वे असल में जख्मी होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई और उसके साथ इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और कहने लगते हैं कि हम इसके लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एम्परर टियान ने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए वे इसे रोकने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुसी भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके एम्परर टियान के अटैक रोकने लगता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और कहते हैं कि ये तो लेवल 99 वाला अल्टीमेट डब्ल्यू है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर सुवान भी इस बात से हैरान होते हैं और बुसी से कहते हैं कि तुमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी बुसी एम्परर टियान से कहने लगता है कि अगर तुम श्रेय को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि अभी इसके बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे और बुसी कहने लगता है कि बॉडी सेक्टर से रीइंफोर्समेंट आ गया और फिर हम देखते हैं कि उसके लोग इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करते और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं बुसी कहने लगता है कि मैं किसी का भी फेवर अपने पास में नहीं रखता और क्योंकि यूहाओ ने सन मून एम्पायर से मेरे बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिसका वजह से मैं भी आज तुम लोगों को बचाने के लिए आ गया और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने होते हुए श्रेक सिटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि एम्परर टियान बुसी के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि बुसी तुम तो फिर से यहाँ पर आ गए और अगर सच में तुम मरना ही चाहते हो तो फिर चलो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बुसी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो सीधे एम्परर टियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर टियान ने भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बुसी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एम्परर टियान ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देख बुसी भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है और अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि एम्परर टियान भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुसी इसे भी रोकने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने एड सोल स्किल डेथ फिश को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इस तरह से इसका यूज करके वो इसे रोकने के लिए चला गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बुसी भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो अलग अलग हिस्सों में टूट कर चारों तरफ गिरने लगते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर सुवान ने अपने पावर का यूज करके कुछ लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसे पूरी तरह से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए इसमें इनके बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बुसी भी एम्परर टियान के सामने कुछ नहीं कर पाया था और कहने लगता है कि तुम तो सच में गोल्डन आई वाले ब्लैक ड्रैगन एम्परर टियान कहलाने के लायक हो, क्योंकि मेरे पास में तो लेवल 99 वाला अल्टीमेट डब्ल्यू ताकत है, मगर इसके बाद भी मैं तुम्हारे सामने उतना कुछ नहीं कर सका। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर टियान फिर से काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम इंसानों ने होली बीस्ट को मार दिया, जिसके वजह से आज मैं तुम सबको मार दूंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यूहा अपने सिमुलेशन का यूज करके इसके सामने आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे श्रेय को डिस्ट्रॉय करने का हिम्मत किया तो फिर मैं स्टारड्यू फॉरेस्ट के फ्यूचर इनहेरिटेंस को कट ऑफ कर दूंगा। तब इस पर एम्परर टियान गुस्सा होते हुए कहता है कि होली बीस्ट ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, जिस पर यूहा उसे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा और मैं ही वो हूँ जिसके लिए वांग ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बुसी भी काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये लड़का तो अभी कुछ ही टाइम पहले 5 रिंग वाला सोल किंग था, लेकिन इसने तो इतने कम ही टाइम में 7 रिंग वाले सोल सेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यूहा के सभी साथी भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार यूहा यहाँ पर आ गया। वहीं यूहा एम्परर टियान से कहने लगता है कि होली बीस्ट तो स्टारड्यू फॉरेस्ट के फॉर्चून को कैरी करता है, अब उसने इसे मुझे ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो इसे मारने के लिए जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इसके सामने डरने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर इसका वजह से स्टारड्यू फॉरेस्ट का फॉर्चून भी कट ऑफ हो जाएगा। तब इस पर एम्परर टियान फिर से इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो, जिस पर यूहा उसे कहता है कि नहीं, मैं तो असल में स्टारड्यू फॉरेस्ट को बचा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास में होली बीस्ट का फॉर्चून है तो फिर मैं इसके वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसके सामने थोड़ा सा भी नहीं डरता और फिर उसे कहना लगता है कि अगर वांगचू अभी भी जिंदा होती तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उसे स्टारड्यू फॉरेस्ट में कैद कर दिया होता, जिसके वजह से स्टारड्यू फॉरेस्ट का फॉर्चून वैसे ही बर्बाद हो जाता। इसके बाद वो इसे कहना लगता है कि तुम इसे साफ तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि अब डब्ल्यू को
कॉन्टिनेंट पर इंसानों और सोल बीस का बैलेंस बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से इंसान अब पहले से काफी ताकतवर हो गए हैं। क्योंकि 10,000 साल पहले टाइटन का ताकत 10,000 साल वाले सोल बीस के बराबर होता था, मगर अब तो इंसानों ने सोल गाइड वाले टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से अब इंसानों की ताकत सोल बीस से काफी आगे चली गई है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एम्परर टियानुस से कहता है कि हाँ, मैं भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन सच में इंसान अब इस पूरे कॉन्टिनेंट के मास्टर बन गए हैं। जिसके बाद विहा उसे कहने लगता है कि सोलिंग को हासिल करना सोल मास्टर के लिए एक जरूरी स्टेप होता है, इसीलिए टाइटन अपने 100 से 200 सालों की लाइफ में कम से कम 9 सोल बीस को हंट जरूर करेगा, जिसमें कि बहुत सारे हजार और 10,000 साल वाले होते हैं। और अगर ऐसा ही यहाँ चलता रहा तो फिर सोल बीस से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इसीलिए जब तुमने इसे नोटिस किया तो तुमने बीस्ट राइट को लॉन्च कर दिया, जबकि वांग शू का मरना तो केवल एक बहाना था। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अगर तुमने स्टारडू फॉरेस्ट के अपने पूरे ताकत को भी लगा दिया तो भी तुम श्रेक एकेडमी को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इस पर एम्परर टियानुस से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। जिसके बाद विहा उसे कहता है कैसा होगा कि अगर मैं कहूँ कि इसका सोल्यूशन है, क्योंकि उसके बाद सोल मास्टर को सोल्डिंग हंट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि विहा ने अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो स्नो गर्ल को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम इसे देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल अपने एब्सोल्यूट आइस के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है, इसीलिए एम्परर टिया ने भी अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो स्नो गर्ल हो और तुम एक इंसानी बॉडी में कैसे हो सकती हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बीजी और बाकी सभी भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं। तब इस पर विहा उससे कहने लगता है कि हाँ, वो सच में स्नो गर्ल है, लेकिन अब असल में ये कोई सोल स्किल नहीं है, बल्कि अब असल में एक सोल स्पिरिट है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। जिसके बाद विहा उससे कहता है कि सोल स्पिरिट सोल बीस्ट और इंसानों के बीच का एक स्पेशल सिम्बियोटिक फॉर्म है, जिसके वजह से सोल बीस्ट का कल्टीवेशन जितना हाई होगा तो फिर उस सोल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होने पर उतना ही सोलिंग को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि 10,000 साल वाला सोल बीस्ट कम से कम 2 सोलिंग को दे सकता है और स्नो गर्ल ने तो मुझे 4 सोलिंग दिया है। फिर वो कहने लगता है कि अगर कोई सोल बीस्ट अपने लाइफ स्पेन के एंड में पहुंचने वाला हो तो फिर वो सोल स्पिरिट के रूप में इंसानों के साथ में रह सकता है, जिसके बाद न केवल उसकी लाइफ बढ़ जाएगी बल्कि ब्रेक थ्रू भी करने के लिए सोल मास्टर को सोलिंग की जरूरत कम हो जाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि इस तरह से दोनों पार्टी का ही फायदा है और फिर वो कहता है कि क्या मैंने सही कहा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एम्परर टियान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद विहा उसे कहता है तुम देख सकते हो कि सोल स्पिरिट के पास में उनका कॉन्शियसनेस भी होता है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि सोल बीस्ट को सोल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए खुद उसकी मर्जी की जरूरत होती है, जिसके वजह से कोई भी इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबकि सोलिंग को हासिल करने के लिए तो सोल बीस्ट को टॉर्चर किया जाता है और इसीलिए सोल स्पिरिट बनना पूरी तरह से उसकी मर्जी के ऊपर है। तब इसके बारे में सुनकर एम्परर टियान उससे कहता है कि तुम जो बोल रहे हो आज तक मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सुना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में स्टारडू फॉरेस्ट में चल सकते हो ताकि तुम इस तरह से मेरे सामने सोल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन का डेमो दे सको। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युहा भी तुरंत इसके लिए मान गया था और अब इसीलिए वो मास्टर स्वान से कहता है कि आप 3 दिनों में कुछ ऐसे लोगों को चूज कीजिए जो कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि हम फिर से स्टारडू फॉरेस्ट में मिलेंगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सभी सोल बीस्ट भी पूरी तरह से शांत हो गए थे और अब इसीलिए वे भी यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वैसे तो श्रेक एकेडमी वाले इसमें जीत गए थे, लेकिन उनके भी इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी बुसी कहने लगता है कि यह लड़का तो एम्परर टियान से भी नहीं डरा और उसने सीधे उसके साथ में नेगोशिएशन भी कर लिया, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि शायद अब डालू कॉन्टिनेंट का फ्यूचर उसके ही कंधों पर है। वहीं हम देखते हैं कि बीजी अभी भी अपने पावर का यूज करके सोल बीस्ट को हील कर रही थी ताकि वह यहाँ से किसी तरह से स्टारडू फॉरेस्ट में वापस आ सके। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी उदास होते हैं क्योंकि आखिरकार उनका भी इसमें काफी नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान पूरी तरह से साफ हो गया था और अब इसीलिए लाइट फिर से चारों तरफ फैल जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी खुश हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सुवान गोल्डन ट्री के नीचे बैठे होते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर मुंह की सोल यहाँ पर आती है और अब इस तरह से वो फिर से गोल्डन ट्री में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।